सुनी देवल पर धोखाधड़ी का इल्जाम। गदर 2 की कामयाबी के बाद सुनी देवल पर धोखाधड़ी, जालसाजी और भत्ताखोरी का इल्जाम। प्रोड्यूसर का दावा, मेरे 2.55 करोड़ सुनी जी के अकाउंट में हैं। फिल्म प्रोड्यूसर ने सुनी देवल पर धोखाधड़ी, जालसाजी और भत्ताखोरी का इल्जाम लगाया। गदर 2 की कामयाबी के बाद अदाकार के बदले हुए रवैये का इंकिशाफ। गदर 2 और सुनी देवल की कामयाबी से हर कोई खुश नहीं है। एक फिल्म प्रोड्यूसर गदर अदाकार के खिलाफ संगीन इल्जामात लगा रहा है, जिसमें उन पर अदाकार के खिलाफ मुबैना धोखाधड़ी और भत्ताखोरी का इल्जाम लगाया गया है। प्रोड्यूसर ने यह भी दावा किया कि देवल ने गदर 2 की कामयाबी के बाद अपनी फीस में इजाफा किया, यहाँ तक कि उन्हें दस्तखत की रकम दी गई थी। यहाँ यह है कि पूरी चीज कैसे सामने आई। गुप्ता ने HT को बताया कि उन्होंने सुनी देवल को 2016 में अपनी फिल्म में अदाकारी करने के लिए 4 करोड़ अदा करने पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन उन्होंने ये भी दावा किया कि देवल शूटिंग में ताखीर करते रहे और परेशानी का बाइस बने। गुप्ता ने कहा, हमने इसे 1 करोड़ रुपए एडवांस में दिए, लेकिन मेरी फिल्म शुरू करने के बजाय इसने पोस्टर बॉयज 2017 की शूटिंग का इंतखाब किया। वो मुझसे मजीद पैसे मांगता रहा। अब तक मेरे 2.55 करोड़ सुनी जी के अकाउंट में थे। उसने मुझे एक और डायरेक्टर किताब फिल्मिस्तान स्टूडियो को पैसे देने और एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर लेने पर भी मजबूर किया। मजीद बड़ा प्रोड्यूसर का दावा है कि 2023 में देवल ने अपने कारोबार के साथ एक मुआहदे को झूठा बनाया। जब हम मुआहदे को पढ़ते हैं, हमने देखा कि उन्होंने तो पन्ना ही बदल कर दिया बीच वाला, जहां पर फीस की रकम 4 करोड़ को बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया और मुनाफा 2 करोड़ रुपए कर दिया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिल्म सा सनील दर्शन, जो जानवर 1999 और अंदाज 2003 जैसी फिल्मों के लिए मशहूर हैं, ने गुप्ता का दिफा किया और दावा किया कि उन्हें सुनी देवल के साथ भी यही मसला हुआ था। इसकी वजाहत करते हुए डायरेक्टर ने कहा, सुनी देवल ने मेरी फिल्म अजय 1996 से बैरून मुक्त तकसीम के हुकूक हासिल किए और सिर्फ जुज़वी अदायगी की, बैलेंस की अदायगी कभी नहीं हुई। उन्होंने मजीद कहा, बाद में सुनी ने मुझसे उनके साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने की दरख्वास्त की और कहा, मुझ पर भरोसा करो, मेरी मदद करो, और मुझसे उसे दोबारा अदायगी करने को कहा। नाम जाहिर न करने के वादे पर एक अंदरूनी जराए ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि देवल की शोहरत एक मुसीबत साज होने की थी। वो सालों से एक मशहूर मुसीबत साज है। सुनी ने राम जन्मभूमि नामी फिल्म का पाबंद स्क्रिप्ट एक प्रोड्यूसर को दिया था, जिसने मुंबई में एक बहुत बड़ा सेट बनाया था। सुनी ने यह फिल्म 5 करोड़ रुपए में साइन की थी, लेकिन बाद में इसने सीट पर आने से इनकार कर दिया और 25 करोड़ रुपए की फीस का मुतालबा किया, क्योंकि इसने एक ब्लॉकबस्टर गदर 2 2023 पेश की थी। प्रोड्यूसर ने यह भी दावा किया कि उसने अदाकार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गुप्ता ने कहा, पुलिस ने देवल को 30 अप्रैल को एक नोटिस जारी किया। उनके दफ्तर में एक खत भेजा जिसमें कहा गया था कि जिस दिन वो खुद को पेश करने वाले थे वो शहर से बाहर थे। सुनी देवल की जगह लेने वाले बीजेपी के गुरदासपुर के उम्मीदवार दिनेश सिंह बब्बू से मिले। गुरदासपुर सीट हमेशा से ही मौजू बहस रही है, लेकिन मौजूदा MP सुनी देवल की गैर फालियत ने खासी तवज्जो हासिल की है। बीजेपी की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन फहरिस्त में पार्टी ने पंजाब की कुछ सीटों पर बड़े ऐलानात किए हैं। एक सीट जो बहुत ज्यादा रोशनी हासिल कर रही है वो है गुरदासपुर की हाई प्रोफाइल सीट। अदाकार सुनी देवल गुरदासपुर सीट से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने इसके बजाय दिनेश सिंह बब्बू को वहां अपना उम्मीदवार बनाया है। गुरदासपुर सीट हमेशा से ही मौजू बहस रही है, लेकिन मौजूदा MP सुनी देवल की गैर फालियत ने खासी तवज्जो हासिल की है। सुनी देवल एक हिंदुस्तानी फिल्मी अदाकार, हिदायतकार, प्रोड्यूसर और सियासतदान, कई दहाइयों से हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक मुमताज शख्सियत रहे हैं। वो अपनी ताकतवर परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, खास तौर पर एक्शन से भरपूर किरदारों में। सुनी देवल की खास तौर पर फिल्मों में मजबूत हुब्बल वतानी पर मबनी किरदारों की तस्वीर कशी के लिए उनकी मद्दाहों की बड़ी तादाद है। देवल को पंजाब के किसानों के बायकाट का सामना करना पड़ा, जो 2020 में मरकजी हुकूमत के मंजूर करदा फार्म कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। देवल पंजाब के हल्का गुरदासपुर से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट के तौर पर
हुकूमत के हामी और गद्दारी के तौर पर देखे जाते थे। किसान उन पर इस मामले पर खामोशी और गैर फाल रहने और पार्लियामेंट में अपने हलकों की आवाज न उठाने का भी इल्जाम लगाया गया। बाद में उसने फार्म के नए कवानीन की हिमायत की, जिसकी वजह से किसानों ने उनके पतले और पोस्टर भी जलाए और उनकी फिल्म देखने से इनकार कर दिया। अगस्त 2023 में बैंक ऑफ बड़ौदा, हिंदुस्तान के एक पब्लिक सेक्टर बैंक ने मुंबई के जोहो इलाके में सुनी देवल की जायदाद को नीलाम करने का नोटिस जारी किया, जिसे सुनी विला कहा जाता है। तकरीबन करोड़ के कर्ज की अदायगी में नाकामी पर बैंक ने बताया कि जायदाद को मालियाती असासों की हिफाजत और तामीर नो के तहत नीलाम किया जा रहा है और हिफाजती मुफादात के नफाज के कानून 2022 के तहत रिजर्व कीमत तकरीबन 43 करोड़ मुकर्रर की गई है। ताहम नोटिस जारी होने के फौरन बाद बैंक ने इसे तकनीकी वजूहात की बना पर वापस ले लिया।